नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे में आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का दुख भरा हाल सुनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो राइस मिलर्स हैं, उन्होंने एक पत्र लिखी है, चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को और उससे कंसर्न लोगों को, और लिखा है मार्मिक अपील। अब वो जो मार्मिक अपील है, वो क्यों उनको करनी पड़ रही है, वो भी राष्ट्रपति से सीधे, इस संबंध में हम समझना चाहते हैं कि आखिर राइस मिलर्स को, छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स को क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या तकलीफें हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका कहना यह भी है कि जो राइस मिलर्स सबसे ज्यादा वहां के लोग रोजगार देते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, वो आज बंद होने की कगार पर है। आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है, इस विषय को हम समझेंगे और हमारे साथ बाल गोपाल इंडस्ट्रीज के ललित अग्रवाल जी हैं, ये समझेंगे। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो सर। जी, तो ललित जी, ये क्या समस्या है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे कि क्यों आपको लग रहा है कि भाई जो छत्तीसगढ़ की राइस मिलर्स हैं, उनके ऊपर समस्याएं हैं, वो बंद होने के कगार पर हैं। मैं आपको समझाता हूँ। पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ के करीब 3,000 से भी ज्यादा राइस मिलर सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं और इस काम को हम कहते हैं कस्टम मिलिंग। जी कस्टम मिलिंग एक जॉब वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत हम सरकार द्वारा खरीदी गई धान जो समर्थन मूल्य से किसानों से खरीदी की जाती है, अलग अलग उपार्जन केंद्र है, परचेज सेंटर है, वहां जी से उसका परिवहन करके मिल में लाते हैं, उसकी मिलिंग करते हैं और फिर इनके वेयरहाउस के गोदामों में उसको डिलीवर करते हैं ताकि गरीबों को राशन कार्ड के जरिए चावल मिल सके, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हमारा एक एग्रीमेंट होता है राज्य की एजेंसियों के द्वारा। और एक बात और बता दूं, ये काम भारत सरकार का है, लेकिन भारत सरकार हर राज्य में खुद नहीं कर सकती, इसीलिए उन राज्यों के सरकारों के जो एजेंसीज हैं उनके मार्फत ये काम को करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकृत संस्था सिस्टम, ओके इंग्लिश में जी डीसीपी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। जी तो अभी तक ऐसा होता है कि एग्रीमेंट में हम 67 किलो चावल देने का करार करते हैं 100 किलो धान के पीछे, जबकि उसका एक्चुअल प्रोडक्शन 50 से 55 किलो ही निकलता है। ओके, तो ललित ललित जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 100 किलो धान के बदले 67 किलो यानी कि 67 केजी आपकी कमिटमेंट होती है कि आपको देना है, और लेकिन आप कह जी, रहे हैं कि उसमें 50 से 55 किलो ही निकलता है, तो फिर ये जो बैलेंस है वो कहां से आता है और ऐसी कमिटमेंट क्यों करी गई? ये एक फॉर्मेट, एक तरफा फॉर्मेट है जो कई सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, एक तरफा। आज भी अगर आप कस्टम मिलिंग एग्रीमेंट को पढ़ेंगे, उसमें पूरा का पूरा वन साइडेड एग्रीमेंट है। मिलर की तरफ कुछ भी नहीं है, मिलर के पास सिर्फ पेनल्टी भोगने का उसमें दिया हुआ है, मिलर का आवाज उठाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं समझाता हूँ ये 12 किलो आता कहां से और कहां से आता रहा आज तक। जी 100 किलो धान के पीछे जैसे 55 किलो चावल निकल गया, जिसके अंदर भी 25 किलो छोटी कन की शामिल है। ये हमारे हम्म प्रोटोकॉल में है कि उसके साथ 25% ब्रोकन के साथ ही चावल डिलीवरी करेंगे हम। लेकिन जी उसके अलावा भी बहुत और भी कन की निकलता है, जिसको हम खुद ही बोलते हैं ब्रोकन राइस। साथ ओके में उसके अंदर भूसी निकलता है, ऑयल ऑयल के लिए जो पाउडर होता है ब्रान, वो भी निकलता है। तो सरकार का बोलना है कि ये जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है इसको आप रखो अपने पास, और उसमें से 12 किलो चावल आप कवर करके दो बाजार से। आप अपने पूंजी से बाजार से धान लीजिए और मिलिंग करके दीजिए, या फिर किसी फैक्ट्री से चावल भी लेके दे सकते हैं। और मेन बात क्या है, ये जो शॉर्टफॉल है 12 किलो, ये कैसे पूर्ति की जाएगी आज तक कहीं पर वर्णन नहीं है। हमने कई बार आरटीआई के जरिए पूछा कि कहीं हम 12 किलो जो मैंने परचेज कर रहे हैं, कहीं वो गैर कानूनी तो डिक्लेयर नहीं होगा। तो आज तक हमारा आरटीआई का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो हम बाजार से मंडियों में जाके धान खरीदी करते हैं, उसको मिलिंग करते हैं, या किसी दूसरे राइस मिलर से जिसके पास प्राइवेट धान है, वहां से भी हम राइस खरीदी करके ये 12 किलो का पूर्ति करते हैं। लेकिन इस साल एक अजीबोगरीब स्थिति हुई है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में। मैं इसमें ललित जी एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कराया गया या किया गया, तो राइस मिलर्स ने ये एक्सेप्ट क्यों किया? क्या मतलब डेफिनेटली उनको बेनिफिट तो लगा होगा तभी किया होगा। नहीं, राइस मिलर कभी भी इसको सिंपली एक्सेप्ट नहीं किया। हर बार इन्होंने पत्र दिया है कि इस एग्रीमेंट के तहत आपने प्रोडक्शन ज्यादा डिमांड किया है, और हम लोग हमारी जो टोटल बाई प्रोडक्ट बच रहा है उससे भी हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जो हमारा कस्टम मिलिंग का बिल अमाउंट आता है उसमें से भी आंशिक रूप से हमको इसको भरपाई में लगाना पड़ता था, और हम जैसे तैसे करके अपना धंधा करते आ रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से छत्तीसगढ़ राज्य में जो कस्टम मिलिंग का बिल को रोक दिया गया है,
जो कि किसी और राज्य में नहीं होता है। मैं उड़ीसा की बात करूं तो हर महीने उनका बिल मिलता है और हमारे यहाँ 2-2 3-3 साल से पेंडिंग है, वो भी कई टुकड़ों में दे रहे हैं। तो चूंकि वो पैसा जाम हो गया है, हम उस 12 किलो को पूर्ति करने में असमर्थ हैं। अच्छा, जिनके पास हम्म। बहुत ज्यादा पैसे हैं, जिनके पास कैपिटल सरप्लस मिलर्स हैं, उनको पता है पैसा तो आ ही जाएगा आगे पीछे, घर का पैसा वो लोग ब्याज नहीं पकड़। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो लोग छोटे राइस मिलर्स हैं, जो लोग ब्याज लेकर के बैंक से लोन लेके मिल चला रहे हैं, अगर उनका पेमेंट आप 2 से 3 साल से रोक देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो 12-13 किलो का जो शॉर्टेज है, ये पूरी तरह पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब इस बीच उन्होंने छापामारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक नोटिफिकेशन का हवाला दे करके। तो जैसे हम्म। मैं आपको समझा रहा था, 55 किलो माल निकलता है, पूरा धान जी। का मिलिंग कंप्लीट हो गई, 55% डिलीवर हो गया, बच गया 12। उसमें से जो बाय प्रोडक्ट बेच के मिल खर्च वहन करने के बाद जो बचा 4-5%, वो भी हम दे दिए। और जो बच गया 5-6-7-8%, वो इनके कहने के हिसाब से कि 67% ही चावल निकलना चाहिए। और चूंकि आपके यहाँ मिसिंग है, आपने इसका गबन किया है, आपने धोखाधड़ी किया सरकार के साथ, आपने सरकार का माल बेच दिया है। हम बोल रहे तो हैं आप पेमेंट रिलीज यानी कीजिए। यानी कि ललित जी, पहले सरकार की तरफ से फोर्स किया गया कि भाई आपने 67 केजी देना है, उसके बदले में 100 केजी धान के बदले में। और यहाँ तक आपने कहा कि भाई आपने आरटीआई डाली है इस वेरिएशन के लिए, लेकिन उसका भी जवाब कोई नहीं आया और बदले में उल्टे से आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया गया कि आपने बीच में ये गबन कर लिया राइस का। ये लोग इसको हिंदी में अनियमितता एवं विसंगति नाम दे रहे हैं। इनके पत्रों में जो नोटिसेस आ रहे हैं, इनके यहाँ विसंगतियां पाई गई, अनियमितता पाई गई। हमने आरटीआई ये भी फाइल किया है कि अनियमितता और विसंगति का परिभाषा क्या है, हमें बताइए कौन सा क्लॉज में लिखा हुआ है। वो भी अभी तक जवाब पेंडिंग है इनका। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे रिजॉल्व कैसे होगा मामला, और इस मामले को रिजॉल्व कौन कर सकता है? इसका क्या मेथड क्या है कि जिसमें कहते हैं ना कि सरकार भी कन्विंस हो जाए और आप भी कन्विंस हो जाएं? क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि सिर्फ आप ही की बात सही मानी जाए या सिर्फ उनकी बात सही मानी जाए। क्या इसमें कोर्ट के ऊपर कोई आप लोगों ने अदालत में गए हैं इस मामले को लेकर? इस साल रिकॉर्ड स्तर पे मैक्सिमम नंबर जो है ना रीट फाइल हुई है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। अच्छा। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हर एक मिलर के फेवर में ऑर्डर दिया है, क्योंकि मिलर जमा करना चाहते हैं उसका बचा हुआ चावल को। हम आज भी गिड़गिड़ा के बोल रहे हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप हमसे जब्ती मत बनाइए, हमको ब्लैकलिस्ट मत कीजिए, हम साहूकार राइस मिलर्स हैं, हमने कोई चोरी नहीं किया। हम खुल के बोल रहे हैं 50 से 55 किलो का प्रोडक्शन आता है और आप हमसे चावल स्वीकार कीजिए, हम चावल देने को तैयार हैं आपके पास। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम चावल नहीं लेंगे, आपने फ्रॉड किया है, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपको आने वाले सालों में काम में रुकेंगे। इवन जब हम राज्यपाल महोदय को हमने ईमेल किया, उन्होंने भी पत्र जारी किया इनके ऊपर कि आप हाईकोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे, आप जल्द से जल्द इनके ऊपर अमल कीजिए और हमें भी सूचित कीजिए। लेकिन हमने कल ही रिपोर्ट लिया था राज्यपाल महोदय के कार्यालय में और आज भी हमने और एक ज्ञापन भेजा है। अभी तक कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि खाद्य विभाग की तरफ से, मार्कफेड की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं लिया गया है। और मिलर्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं। सुसाइडल थॉट को क्या बोलेंगे आप? आत्मघाती विचार आ रहा है, क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस होने को लग गया। बैंक वालों ने नोटिस देना चालू कर दिया मिलर को कि आपका सीसी लिमिट उठा हुआ है, आपने पैसा को और कहीं यूज कर लिया है, हम आपको एनपीए करेंगे, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। मुझे बताइए तब मिलर कहाँ जाएगा? तो ललित जी, जैसे ये जो विसंगति और अनियमितता की बात कर रही है, तो क्या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली सर्वे करके नहीं देख सकती कि भाई अगर हम 100 किलो धान डालते हैं तो उसमें से कितना चावल निकलता है? वो तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर वो सामने के सामने अगर वो एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए तो उसमें क्या समस्याएं हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसको हम बोलते हैं टेस्ट मिलिंग। हमारे छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय से गुहार किया था 2016 में, एक रीट फाइल करके, कि हर राज्य का वातावरण अलग है, वेदर अलग है, सोइल कंडीशन अलग है। तो आप लोगों ने जो 67 पूरे भारत से लेते हैं, आप हमारे राज्य का टेस्ट मिलिंग कीजिए और हमारे लिए अलग सेगमेंट फाइन कीजिए। तो हाईकोर्ट के तत्वावधान में, उनके सुपरविजन में टेस्ट मिलिंग कराया गया रायपुर में, और वहां पे 40 किलो भी नहीं मिला उनको, 39 पॉइंट समथिंग मिला। अच्छा। और हालिया में पिछले 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में भी यही शिकायत हो रही थी वो मिलर्स के द्वारा,
तो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने भी ये जजमेंट दिया है कि 55 किलो तक अगर कोई मिलर डिक्लेयर करता है तो आप उसको किसी भी एंगल से क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम हमारे हाई कोर्ट में ये भी बोला है कि ऐसा ऐसा बाजू में मध्य प्रदेश राज्य से भी डिसीजन आया है, आप हमें क्यों क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं? समाज में हमारा छवि खराब हो रहा है, बैंक में हमारे रिकॉर्ड्स खराब हो रहे हैं। तो ललित जी, जब हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया है कि भाई अगर आपको कितना 55 किलो निकलता है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का ये अनियमितता और विसंगति की बात या इस तरह के इल्जाम ना लगाए जाएं, तो उसके बाद सरकार क्यों नहीं मान रही है? उसका क्या कारण है? सरकार का क्या तर्क है इस मामले में? सरकार मतलब एक तरह से क्या ये कंटेम्प्ट नहीं हुआ? हुआ, ये कंटेम्प्ट है, बिल्कुल कंटेम्प्ट है ये। अभी हमारा राज्य में जो राइस मिलर एसोसिएशन है, वहां के पदाधिकारी इतना मेहनत कर रहे हैं, बारंबार जाके विभाग से मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन ये लोग एक भारत सरकार का कोई एक नोटिफिकेशन का हवाला दे करके बोल रहे हैं हमारी बातचीत जारी है, बातचीत जारी है, बातचीत जारी है, और हम मिलर्स को एक एक दिन भारी पड़ रही है। पता नहीं कितने मिलर इस बार आत्महत्या कर लेंगे, पता नहीं कितने मिलर रोड पे आ जाएंगे, कितने मिलर। आपको ही जानकारी दूं, यही समस्या पिछले साल भी रही, तो हमारे 3 राइस मिलर, 2 या 3 राइस मिलर ब्रेन हेमरेज से मौत भी हो गई उनकी। लेकिन ओह, तब भी वेरी सैड। हमारे सीसी मार्केट या फूड डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझ रहा है। वो एक ही रट लगा रखे हैं कि हम तुमसे वसूली करेंगे, तुमने सरकार का माल को बेच दिया है, तुम घोटालेबाज हो। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक नहीं, कॉमन ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म में वास्तव में बहुत ही के दुर्भाग्यपूर्ण है ललित जी। लेकिन अब ये कि बताइए, लास्ट में मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को हल कौन कर सकता है? किसके सामने गुहार लगाई जाए जिससे ये मामला रिज़ॉल्व हो? भारत सरकार के जो खाद्य विभाग है, खाद्य जी। मंत्री महोदय हैं, खाद्य सचिव हैं, उद्योग मंत्रालय है, ये दोनों से अगर हम गुहार लगाते हैं, हमारे आदरणीय सम्मानीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि उन तक बात नहीं पहुंच रही है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूं, मैं राइस मिलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, कानूनी सलाहकार रहा हूं मैं, बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी मैं कानूनी सलाहकार रहा हूं। मैं जबकि कोई एडवोकेट नहीं हूं, बट मुझे जानकारी है नियम कानून के बारे में। तो मैंने ईमेल के द्वारा, ट्विटर हैंडल के द्वारा मैंने पचासों बार सभी उच्च अधिकारी को, सभी मंत्रियों को, सभी डिपार्टमेंट को मैंने मेल किया है, ट्विटर हैंडल से भेजा है, लेकिन कहीं से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके कि छत्तीसगढ़ के जो राइस मिलर्स, जो 3,000 से ज्यादा मात्रा में अभी कार्यरत हैं, उनमें से कम 500 मिलें आज बिक्री में है, बेचने के ऊपर हैं, इस धंधे से बाहर आना चाहते हैं। कई मिल दिवालिया हो चुके हैं, खाली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बहुत बुरा स्थिति है, और अगर इसको नहीं रोका गया, बहुत भयंकर रिजल्ट आने वाला है आगे चल के, उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। नहीं ललित जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसका किसी ना किसी तरह से सॉल्यूशन निकलना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम के मार्फत अपने प्रधानमंत्री जी से और खाद्यान्न मंत्री जी से मैं आह्वान करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दें ताकि यह मामला जल्दी से जल्दी सुलटाया जाए। क्योंकि 3,000 अगर आप कह रहे हैं राइस मिल है, उसमें से 500 मिल्स बिक्री के कगार पे हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि यदि 500 मिलों की बिक्री हो जाती है और वो बेच देते हैं, इस काम से पीछे हट जाते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उससे जुड़े हुए जो कामगार हैं, उनके परिवार का क्या होगा? यानी कि एक रोजगार की समस्या और खड़ी हो जाएगी। तो रोजगार और अगर ये हम बढ़ाने 500 की राइस बात मिलर करते है, हैं। और ये जी, जो 500 राइस मिलर है, उनका क्या होगा? ये भी तो जी, रोड में आ जाएंगे। बिल्कुल वो 500 राइस मिल बिल्कुल रोड पे आ जाएँगे और उसके साथ-साथ जो उनके साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी समस्या में आएँगे। तो सरकार को इसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह से इसका मिल-जुल के एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हो, ना कि कोई फौरी तौर पे इसका समाधान हो। और मिलर्स कुछ ने आप बैंकों से जो करोड़ों रुपए जो लोन लिया है, वो भी बेड डेप्ट में चला जाएगा। ये भी तो देश का नुकसान है। तो ये हम क्या बिल्कुल संदेश नहीं। दे रहे हैं उद्योग जगत के लिए? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है? तो मैं नहीं, नहीं, सभी मीडिया बिल्कुल बंधु, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सभी समझता चैनल हूँ इस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जी, मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचा पाएँगे और सरकार इस पे सुनवाई करेगी और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स को लाभ मिलेगा। आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इनवाइट करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, ताकि ये आवाज़ सरकार तक और बाकी जो डिसीजन मेकर्स हैं, वहाँ तक पहुँचे।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी।